आज की जो स्टोरी है वो भी मैंने टेक्स्ट बुक में से ली है, तो हमेशा की तरह इसको इंग्लिश में होगी तो हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। सिंपल स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है, लेकिन फिर भी इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिक जो ग्रामर आएगी वो भी मैं इसको रीड करते हुए, इसको समझाते हुए क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए, क्या है स्टोरी? आनंदीज रेनबो। अब ये जो ऊपर कॉमा लगी है ना, इसको बोलेंगे और फिर एस लगाया, अपॉस्ट्रोफे एस हम बोलते हैं। कहाँ पर करते हैं इसका यूज़? रिलेशन यानी कि संबंध और पोजीशन को दिखाने के लिए हम इस अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। हिंदी में इसका मीन होता है का, के, की, इस तरीके से हम लेते हैं। जैसे कि आनंदीज रेनबो यानी कि आनंदी का रेनबो, मतलब कि इंद्रधनुष। चलिए स्टोरी देखेंगे। एंजॉय दिस नेचर स्टोरी। क्या है स्टोरी? इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, रेनिंग, वॉज रेनिंग है ना, तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि काम इसमें हो रहा था। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। अब इट का यूज़ यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये तो आपको पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इट प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं टाइम, वेदर, डे, मंथ, ईयर, रेन, आज, कल, परसों, छुट्टी, डेट, दूरी, टेम्परेचर और कोई भी प्राकृतिक घटना को बताने के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं होता। जब ये सब हम दिखाते हैं ना, टाइम, वेदर, डे, मंथ और इन सब की बात करते हैं, तब इसका हिंदी में कोई मीन नहीं होता। तो इट का मतलब हिंदी में यह होता है, लेकिन जब हम टाइम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, इन सब की जब बात की जाएगी तब इट का मीन कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं कहूँगी मैं कि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, यह है बाहर बारिश हो रही थी, नहीं, बाहर बारिश हो रही थी, ये होगा इसका हिंदी में मीन कि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। नेक्स्ट क्या है? आनंदी वॉज फास्ट एस्लीप। आनंदी, आनंदी इस लड़की का नाम है। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, और ड्रीम का मतलब होता है सपना, ठीक है, और ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना। तो वॉज ड्रीमिंग हो गया, ड्रीम के आगे आईएनजी। ऑफ रेनबोज, तो ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो क्या कर रही थी? आनंदी गहरी नींद में थी, ठीक है, गहरी नींद में सोई आनंदी, गहरी नींद में सोई हुई आनंदी इंद्रधनुष के सपने देख रही थी, ठीक है। फास्ट एस्लीप का मतलब हो गया यहाँ पर गहरी नींद, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी वॉक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। शी यहाँ पर इस आनंदी के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक फीमेल है, लड़की है। वॉकअप, वेकअप की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वेकअप की सेकेंड फॉर्म है, यानी V2 का यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब वोकअप का मीन मैं आपको समझा दूँ। वेकअप होती है फर्स्ट फॉर्म और वोकअप सेकेंड फॉर्म होती है, जागना होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जागना। एक होता है गेटअप और एक होता है वेकअप। जब हम बेड पर बैठकर आंखें खोलते हैं, मतलब आंखें खुल जाती है, बेड पर ही होते हैं सोए हुए, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो खुल जाती है, तब हम कहेंगे वेकअप। और गेटअप यानी हिंदी में मतलब उठ जाओ, तो उठकर हम बेड से नीचे उतर जाते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं, बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं, तब हम कहते हैं गेटअप। तो गेटअप और जो वेकअप है इसमें ये डिफरेंस होता है, यानी बेड पे सो रहे और आंखें खुली हुई है तब हम कहेंगे वेकअप, और नीचे उतर जाते हैं बेड से तब हम कहेंगे गेटअप, ठीक है। तो टू लुक आउट, टू लुक यानी देखना, आउट यानी बाहर, ऑफ हर विंडो किससे? अपनी खिड़की से, ऑफ हर विंडो अपनी खिड़की से। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह अपनी खिड़की से बाहर देखने के लिए जाग गई, जाग गई, ठीक है, वॉकअप। देयर, देयर का यूज़ हम करते हैं सब्जेक्ट का अभाव, यानी कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, डूअर नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता, पता नहीं होता कि कौन है, वहाँ पर मिसिंग है वो, तब हम इस देयर का यूज़ करते हैं। देयर का यूज़ करके हम उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आपको नहीं दिख रहा है कि इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करें, तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ कर देते हैं। देयर का जो मीन होता है ना, इट की जैसे ये मीनिंगलेस होता है, कोई मतलब नहीं होता, काम करने वाला ना दिखे, वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, जहाँ पर काम करने वाला ना दिखे आपको, वहाँ पर हम देयर को लगा देते हैं।
तो देयर वॉज अ मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, मीनिंगलेस है। देयर वॉज अ ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है वेरी बिग यानी बहुत बड़ा। ब्राइट का मतलब चमकीला। एक रेनबो का मतलब इंद्रधनुष। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। अ क्लियर ब्लू स्काई मतलब साफ नीले आसमान में। साफ नीले आसमान में एक बड़ा चमकीला इंद्रधनुष था। आनंदी रैन आउट, रन की सेकेंड फॉर्म हो गई रैन, ठीक है, आनंदी रैन, रन की सेकेंड फॉर्म यानी V2 का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। आउट यानी बाहर। टू द गार्डन, अब यहाँ पर टू का मैं यूज़ बता देती हूँ आपको पहले। टू का हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन को जब इंडिकेट करते हैं, मतलब टू द गार्डन, गार्डन की तरफ जा रही है ना, इसलिए डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। तो आनंदी रेन आउट, आनंदी रेन यानी भागी, कहाँ, बाहर भागी, किसकी तरफ, गार्डन की तरफ। किसके साथ, विद यानी साथ, मिली के साथ। मिली कौन है, ये कॉमा देकर फिर बताया गया है कि मिली हर फेवरेट कैट, यानी कि मिली उसकी पसंदीदा बिल्ली है। क्या मीन हो गया इसका हिंदी में कि आनंदी रेन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट, यानी कि आनंदी अपनी पसंदीदा या प्रिय बिल्ली मिली के साथ बगीचे की तरफ भागी। बगीचे की तरफ भागी यानी कि कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है, ये मिली लड़की है और ये भाग रही है अपनी गार्डन की तरफ। फिर क्या है कि आनंदी लव टू ड्रॉ, आनंदी लव टू ड्रॉ, आनंदी को, अब ये जो लव्ड है ना, ये V2 है, लव की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये भी। क्या है इसका मतलब हिंदी में, लव का मतलब यहाँ पर पसंद आना या पसंद करना। तो पसंद था, लव्ड है ना, तो उसको पसंद था। क्या पसंद था, टू ड्रॉ का मतलब है चित्र बनाना। चित्र बनाना यहाँ पर सेंस दे रहा है कि चित्र बनाना उसको पसंद था, यानी कि ड्राइंग उसको पसंद थी। एंड ड्राइंग को हम बोलते हैं ना, टू ड्रॉ भी बोल सकते हैं। एंड पेंट मतलब रंगना, यानी कि रंग भरना। तो आनंदी को चित्र बनाना और रंग भरना, उसमें रंग भरना पसंद था। टुडे का मतलब पसंद था हो गया ना यहाँ पर, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। टुडे यानी कि आज। शी यानी आनंदी, वांटेड चाहती थी, चाहना। टू पेंट क्या करना चाहती थी, पेंट करना, पेंटिंग करना मतलब रंग भरना। द फ्लावर्स किस में रंग भरना, फूलों में। ऑफ हर गार्डन के फूलों में, किसके, उसके जो गार्डन थे ना, उसके गार्डन के फूलों में उसको रंग भरना वो चाहती थी। विद द कलर्स किससे भरना चाहती थी, कलर्स से। किससे भरना चाहती थी, रंगों से। ऑफ द रेनबो, और कौन से रंग, कौन से, रेनबो के जो रंग होते हैं ना, कलर होते हैं, उन कलरों से, उन रंगों से अपने गार्डन के फूलों में रंग भरना चाहती थी। क्या मीन हो गया इसका, पूरा मीन मैं बता देती हूँ एक बार फिर से। शी वॉन्टेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। अब यहाँ पर विद लगा दिया, फिर ऑफ लगा दिया, यहाँ पर भी ऑफ लगा दिया। इस तरीके से बहुत बड़ा सेंटेंस है। क्या है इसका मतलब, आनंदी को चित्र बनाना तथा उसमें रंग भरना पसंद था। ठीक है, ये हो गया लव्ड यानी पसंद होना। आज वह यानी कि टुडे, आज वह, टुडे शी वांटेड, आज वह इंद्रधनुष के रंग से, रेनबो के कलर से अपने बगीचे के फूलों को, अपने जो बगीचे के फूल थे ना, उनको रंगना चाहती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया, रंगना चाहती थी, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है अभी भी यहाँ पर। शी यानी कि वह, कलर्ड, कलर की सेकेंड फॉर्म कलर्ड, क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में, रंग दिया, रंग देना। ठीक है, रंग दिया या रंग भर दिया। शी कलर्ड वन फ्लावर यानी कि एक फ्लावर विद द वॉयलेट, एक में क्या भर दिया, वॉयलेट से भर दिया एक फूल को। ठीक है, एक फ्लावर को। अब वॉयलेट कौन सा कलर होता है हिंदी में, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग को बोलते हैं वॉयलेट। यहाँ पर ये जो विद का यूज़ हो रहा है, इस विद के बारे में मैं इसका यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। विद क्या है यहाँ पर,
प्रीपोजिशन है। जब कोई काम किसी निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग से हम करते हैं ना, जैसे कि पेन, पेंसिल, चाकू, हिंदी में सेंस होता है से, यानी कि के द्वारा हम पेन से करते हैं, पेंसिल से करते हैं, तब हम विद का यूज़ करते हैं और हिंदी में इसको हम बोलेंगे से। ठीक है, क्लियर हो गया कि विद का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो वन फ्लावर, शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वॉयलेट, एक कलर को उसने वॉयलेट से, ठीक है, से आ गया, विद वॉयलेट से भर दिया यानी बैंगनी से। एंड अनदर, अनदर मतलब अन्य, जो दूसरा था ना, विद द इंडिगो, उसने इंडिगो से भर दिया, ऑफ द रेनबो, जो कि रेनबो का कलर है, इंद्रधनुष का ही कलर है। इंडिगो मतलब नीला रंग। वन विद द ब्लू, और एक को ब्लू से भर दिया। एंड लीव्स, जो पत्तियां थी ना, एंड लीव्स पत्तियां, विद द ग्रीन, उनको किससे भरा, ग्रीन से। तो विद यहाँ पर से बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है, और यूज़ मैंने आपको समझा दिया। वन विद द ऑरेंज, और एक को ऑरेंज से, नारंगी से भर दिया, जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दे रखा है, ठीक है। वन विद द रेड, एक को रेड से भर दिया। बट शी लेफ्ट द येलो, लेकिन उसने लेफ्ट, लेफ्ट का, लेफ्ट क्या है यहाँ पर, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी लीव होती है फर्स्ट और फिर लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, और इसका मतलब होता है छोड़ देना, बचा हुआ भी होता है लेफ्ट का मतलब, लेकिन यहाँ पर है छोड़ दिया, मतलब उसने शी लेफ्ट छोड़ दिया द येलो, सो दैट, सो दैट का हिंदी में मतलब होता है ताकि, द सन, जो सूरज है ना, सन, तो सन से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। मे लुक ब्राइट, सन कैसा दिखे, ब्राइट दिखे, चमकीला दिख सके। मे का यूज़ मैं बता देती हूँ, मे एक मॉडल वर्ब है, हिंदी में इसका जो सेंस लेंगे हम लेंगे सकना, और यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता के लिए, पर्पस, ऑफर, ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, विश यानी कि इच्छा के लिए इसका यूज़ करते हैं। आपको पहचानना है, इसकी जो पहचान होगी ना सेंटेंस में, यानी कि हिंदी में सेंस लेंगे हम सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं, या सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मे मॉडल वर्ब है। तो क्या है, मे लुक यानी दिखना, दिख सके, दिख सके कैसा, ब्राइट यानी चमकीला, एंड गे का मतलब है कि लाइवली और चीरफुल, मतलब खुश मिजाज और आनंद में दिख सके। कौन, दिख सके, सके मतलब मे के लिए यूज हुआ हिंदी वर्ड सके, जैसे मैंने बताया ना, सकता हूँ या सकती है या सकते हैं, इस तरीके से दिख सके, कैसा दिख सके, ब्राइट और खुश मिजाज दिख सके। इसलिए उसने क्या किया, लेफ्ट कर दिया, येलो कलर को छोड़ दिया, पीले रंग को। एंड लो का हिंदी में मतलब होता है देखो, यानी सी, देखो। देयर का यूज़ मैंने बता दिया आपको, ठीक है, मीनिंगलेस होता है यहाँ पर, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो देयर का यूज़ हम कर देंगे। देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स, वर यूज़ किया है क्योंकि फ्लावर्स है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सुंदर फूलों की बात हो रही है। ऑल ओवर का मतलब सभी तरफ या हर जगह। द गार्डन मतलब बगीचे में, ठीक है। देयर वर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन, हिंदी में क्या मतलब है, बगीचे में सब तरफ यानी कि हर जगह सुंदर फूल थे। द सन से पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि दुनिया में यानी संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज़ होगी ना, जैसे सन एक है दूसरा नहीं है, तो द आर्टिकल वहाँ पर हम लगाएंगे। तो द सन वॉज अप देयर, यानी अप मतलब ऊपर, देयर यानी उधर, ठीक है, उधर ऊपर। शाइन का मतलब होता है चमको, शाइनिंग मतलब चमकना। वॉज शाइनिंग हो गया, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इन इट्स येलो ग्लोरी, इनका मतलब यहाँ पर मे है, इट्स यानी अपनी, येलो यानी पीली, ग्लोरी का मतलब है हिंदी में मतलब है गौरव, यानी कि प्राइड होता है ना वर्ड, प्राइड, गौरव, यानी वैसे मैं मीन समझाती हूँ, जिसके ऊपर आपको गर्व हो ना, ऐसी कोई चीज़ हो आपको, तो वो ग्लोरी। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया कि जो सूरज था ना, वो अपने येलो कलर की, पीले रंग की ग्लोरी में यानी कि गर्व में उधर ऊपर चमक रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो चमक रहा था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आफ्टर गिविंग, आफ्टर मतलब के बाद, गिविंग यानी देना, कलर्स यानी रंगों, रंग की बात नहीं हो रही, कलर्स है ना, एस लगाए तो रंगों। टू द फ्लावर्स, किस में, फूलों में,
फूलों में रंग देने के बाद, एंड द सन, और किस में, सूरज में, यानी कि फूलों और सूरज को रंग करने के बाद यानी रंगने के बाद इंद्रधनुष चला गया। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। बहुत ही मतलब बच्चों वाली स्टोरी है, लेकिन जो इससे काफ़ी सारी आपको ग्रामर सीखने को मिली होगी, तो आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।